राम राम दोस्तों, मैं आपको बलिया शेयर बाज़ार में स्वागत करता हूं। यह वीडियो आपको बताएगी कि कब कॉल खरीदना है और कब बताएगी कि कब आपको पुट खरीदना है। सबसे पहले आप यहां पर देखो मेरे भाई कि कब कॉल खरीदोगे और कब आप पुट खरीदोगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है पुट और यहाँ पर लिखा गया है कॉल। तो आप सबसे पहले समझो, ये जैसे कि मैं बता दूं कि मैं ये चार्ट जो है, ये चार्ट मैं निफ्टी का खोल रहा हूँ। ये किस कंपनी का ये चार्ट जो है, ये चार्ट मैं शेयर खोल रहा हूँ। किसका शेयर है? ये निफ्टी का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुद निफ्टी लिखा है। अगर मैं फिन निफ्टी का खोलूंगा तो यहाँ पर आपको फिन निफ्टी लिख करके दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फिन निफ्टी लिखा हुआ है। इसका मतलब फिन निफ्टी लिखा है, इसका मतलब कि यह जो चार्ट है यह किसका चार्ट है? तो फिन निफ्टी का चार्ट है। इतना तो बात समझ में आ गया। तो कब आपको कॉल खरीदना चाहिए और कब आपको पुट खरीदना चाहिए, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सबके लिए आपका रूल सेम होता है। सबके लिए रूल आपका सेम होता है। कब आपको कॉल खरीदना है और कब आपको पुट खरीदना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर, जैसे मैं ये फिन निफ्टी का चार्ट खोला हूं तो फिन निफ्टी पर जाऊंगा। ऑप्शन चैन यहां पर लिखा है, ऑप्शन चैन मैंने खोल दिया। जैसे ऑप्शन चैन मैंने खोला तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक रेड कलर की लंबी लाइन है। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 24,629.30 पर मार्केट चल रहा है, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। अब इस स्ट्राइक प्राइस में होगा क्या? जैसे कि इसमें होता है, देखना, अगर मार्केट लगता है कि आपका ऊपर की तरफ में जाएगी, जैसे आप यहां पर देखो, ये मार्केट आपका यहां पर क्या है, तो यहां पर एक तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है। एक रेंज का मतलब होता है कि यहां पर मार्केट साइडवेज है। अब देखो कि यह कितने मिनट का ये चार्ट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ये कितने मिनट का चार्ट है। चार्ट से भी हमको मालूम चलता है ना। जैसे कि ये चार्ट कितने मिनट का है, तो 5 मिनट का चार्ट है। लेकिन अगर इस चार्ट को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूं तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ अलग फिगर बन रहा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अभी साइडवेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा कैंडल देने के बाद में थोड़ी सी यहां पर एक रेंज में, थोड़ा एक रेंज में चल रही है, क्योंकि यहां से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। क्लियर है? ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो कब कॉल लेना है और कब पुट लेना है पहले समझो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ ऑप्शन चैन पर गए, ऑप्शन चैन मैंने खोल दिया। जैसे ही ऑप्शन चैन मैंने खोला तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपके स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं। क्लियर है? तो जब भी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको लगता है, जैसे कि यह सुबह की मार्केट है, सुबह के मार्केट में हुआ क्या था मैं आपको दिखा दूं। जैसे आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख में जैसे मार्केट यहां पर खुला था, मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाकर के तुरंत वापस चला आया। इसका मतलब कि यहां पर जैसे ऊपर गया तो वहां पर सेलर मौजूद थे, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। मार्केट यहां पर आ गया और फिर यहां से जैसे आया तो मार्केट नीचे 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 पूरा नीचे चला आया है। यानी कि मार्केट जो खुला होगा वो मार्केट यहां पर खुला होगा 24,650 के आसपास खुला होगा मार्केट। ठीक है ना बाबू? 650 के आसपास, क्योंकि ये तो 700 है, तो 24,650 के आसपास में मार्केट खुला होगा। और खुलने के बाद ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर 24,700 पर गया और उसके बाद से मार्केट नीचे आया, उसके बाद से नीचे चलता चला आया है। तो जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, जरा ध्यान देंगे, मार्केट कहां आ रहा है बाबू? नीचे आ रहा है। तो आप क्या खरीदोगे? आप खरीदोगे पुट। जब मार्केट नीचे आएगा तो आप क्या खरीदोगे? आपको पुट खरीदना है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप कहोगे गुरुजी मैं तो पुट खरीदूंगा, लेकिन इतना सारा पुट में है, इन सभी पुटों को मैं खरीदूंगा क्या? नहीं, आपको हमेशा इन द मनी में खरीदना है।
कहां खरीदना है? इन द मनी में खरीदना है। जैसे आपको हमेशा जब भी पुट खरीदोगे तो आप, ये पुट की रेखा है ना, और ये आपका है स्ट्राइक प्राइस। जब भी पुट खरीदोगे, ये पुट में ऊपर कभी नहीं खरीदते हैं। अगर ऊपर में खरीदोगे तो लॉस होने के ज्यादा चांस रहे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होता है। बात समझ में आ गई ना? डेल्टा का वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप ऊपर खरीदोगे तो ये जो है ना, कितना भी डाउन जाएगा तो आपके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई जब भी आप पुट खरीदोगे तो आप इधर के स्ट्राइक प्राइस को खरीदोगे। इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। कम से कम इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे खरीद लेना, क्योंकि ये तो ज्यादा महंगे होते जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू होता है, इसके वजह से ये क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इन द मनी में खरीदना है, और ये क्या है बाबू? आउट ऑफ द मनी में है। तो ये कभी भी आप लोगों को ये कभी भी शेयर नहीं खरीदना है। लेकिन ये ऐसा नहीं कभी नहीं खरीदना है, इसको भी मैं चाहूंगा तो खरीद सकता हूं, लेकिन यहां पर खरीदोगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट होने के चांस है। यहां पर खरीदोगे तो जब ये जब ज्यादा डाउन जाएगी तब जाके यहां पर प्रॉफिट होगा। यहां पर थोड़ा भी अगर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का चार्ट है ना, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, तो थोड़ा भी 10-20 पॉइंट भी अगर ये मूव करेगी ना, 10-20 पॉइंट भी नीचे आएगी ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट शो हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप यहाँ पर खरीद लोगे तो 10-20 पॉइंट नीचे आएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट शो नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको खरीदना होगा पुट, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदोगे, और पुट कहां पे खरीदोगे? इन द मनी में खरीदोगे। अगर ये यहां पर खरीदोगे ना तो शिफ्ट होकर के यहां पर और यहां पर भी चला आएगा, तो आपका जो वैल्यू ना, जो पैसे के प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा। बात समझ में? जो भी आपने प्रीमियम खरीदा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसलिए जब भी आपको मार्केट नीचे आएगी तो पुट खरीदना है, और पुट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना है? इधर वाले स्ट्राइक प्राइस खरीदना है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदना है। क्लियर है बाबू? दूसरा बात, अगर यहां से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां से लगता है कि आपका मार्केट क्या जाएगा बाबू? ऊपर जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या खरीदना है? तो आपको कॉल खरीदना है, ये कॉल खरीदना है। तो अब ये मत सोचना, लेकिन जब कॉल खरीदना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस के खरीदने होंगे कॉल? तो ये आपके स्ट्राइक प्राइस है, ये है आपके स्ट्राइक प्राइस, समझ लेना। और इस स्ट्राइक प्राइस में आपको या तो ये वाले खरीद लो या तो ये वाले खरीद लो, मर्जी हो तो ये भी खरीद लो। लेकिन मेरी बात मानना, अगर आप पहली बार सीख रहे हो, शेयर मार्केट को धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आप इसको या इसको खरीद लेना, दो को खरीद लो, क्योंकि ये तो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ठीक है ना? यानी कॉल खरीदना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले को खरीदना है कॉल में। मार्केट अगर लगता है कि आपको नीचे जाएगा तो आपको नीचे वाले पॉइंट खरीदने हैं। बात तो समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको और भी चाहिए वीडियो इस प्रकार के, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ है तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।